राजाओं पर विजय प्राप्त करी पांडवों ने, राजसू यज्ञ करने जा रहे थे तो भगवान ने पूछ दिया, हे पांडवों क्या जरासंध पर विजय प्राप्त करी? तब याद आया, तब भगवान अर्जुन और भीमसेन ने ब्राह्मण का वेश बनाया और द्वार पर चले गए जरासंध। ब्राह्मण का वेश बनाकर इसलिए गए क्योंकि ये जो जरासंध है ये ब्राह्मणों की बड़ी सेवा है। क्योंकि जब कन्हैया 18वीं बार रणभूमि छोड़कर गए थे तब इसने ब्राह्मणों को ही अनुष्ठान पर रख दिया था कि अपने कन्हैया से कहो कि रणभूमि छोड़कर भाग जाए। तो ब्राह्मण क्या कहते बेचारे, श्री कृष्ण शरणम, प्रभु हम तुम्हारी शरण में हैं, जो अच्छा लगे मतलब। धमकी दी थी यदि कृष्ण नहीं हारा तो तुम्हारी जान ले लो, तुम्हारी खैर नहीं। तो भगवान रणभूमि छोड़कर भाग गए। तो ब्राह्मणों से ही बड़ा प्रेम करता है, भगवान भी ब्राह्मण बनकर पहुंच गए। संकल्प करवा लिया दान लेने का। संकल्प के बाद भगवान ने जब युद्ध मांगा तब इसकी खोपड़ी ठंडी। युद्ध करेंगे ये ब्राह्मण थे। भगवान को हंसी आई, पहचान लिया जरा से, महाराज मैंने आपको तो कहीं देखा है। तो भगवान ने फिर अपना जो नकली चेहरा था वो हटा दिया, कहा देखो हम कृष्ण है, ये अर्जुन है, उधर भीम है। अब तुमने संकल्प कर लिया है तो युद्ध तो करना पड़ेगा। जरासंध कहने लगा, ये कृष्ण मैं हारे हुए से युद्ध नहीं करता। जो ये सुना अब तो भगवान हंसकर अर्जुन की तरफ देखने लगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हारे हुए से युद्ध नहीं करता। ये 17 बार मेरे पास आया, मैंने इसको 17 बार मार पीट कर भगाया और 18वीं बार ब्राह्मणों की लाज रखने के लिए मैं रणभूमि क्या छोड़कर भाग गया। तो कह रहा है मैं हारे हुए से युद्ध नहीं करता। एक बार रणभूमि छोड़कर भागा, उसकी कोई उसको गा रहा है, लेकिन जो 17 बार मारा उसकी कोई गिनती नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, इधर अर्जुन खड़े हैं, इनसे देख लो। अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, ये भी मेरे मुकाबले के नहीं, ये थोड़े दुबले पतले हैं, मुझे तो कोई ऐसा हष्ट पुष्ट इंसान चाहिए, उससे युद्ध करूंगा। भाई अर्जुन बहुत ज्यादा मोटे तगड़े नहीं है, एकदम फिट बॉडी है अर्जुन की, लेकिन बल इतना है कि पूरे महाभारत के विजेता है अर्जुन। भीमसेन वो मोटे तगड़े महाराज का, हाँ ये मेरे मतलब के। भीमसेन की भी छाती चौड़ी हो गई कि हमारे सामने तो अर्जुन को भी फेल कर दिया जरासंध ने। भगवान हंस रहे हैं, एक बार युद्ध करके देखो तब पता चलेगा। भीमसेन का जब युद्ध होने लगा जरासंध का, धीरे धीरे बहुत दिन हो गए युद्ध होते होते, जरासंध ने उठा कर पटका भीमसेन को, नस नस ढीली हो गई। अब भीमसेन दुखी होकर भगवान को इशारा कर रहे हैं, प्रभु अब क्या मरवा ही डालोगे। अब भगवान हंसे, अब समझ में आ रहा है बहुत छाती चौड़ी कर रहे थे पहले, बहुत फेल कर दिया। तब माफी मांगी, प्रभु क्षमा करो लेकिन रक्षा करो हमारी। भगवान ने तिनका तोड़ा, 2 भागों में विभाजित किया, फेंक दिया। उसी प्रकार मौका पाकर भीमसेन ने भी जरासंध को चीर दिया और जब फेंका हुआ क्या, दोनों हिस्से पुनः जुड़कर युद्ध करने लगे। भगवान ने फिर तिनका तोड़ा, दायां हिस्सा बाईं तरफ फेंका, बायां हिस्सा दाईं तरफ फेंका। वही कॉपी किया भीमसेन ने, चीर कर जरासंध को दायां हिस्सा बाईं तरफ, बायां हिस्सा दाईं तरफ, तब जाकर इसकी मृत्यु हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ये पैदा हुआ था तब भी 2 ही भागों में था। घर वालों ने बेकार समझकर फेंक दिया, लेकिन एक जरा नाम की राक्षसी इस विद्या को जानती थी। जरा उस दोनों टुकड़ों को उठाकर ले गई, दोनों को जोड़ दिया, इसीलिए इसका नाम जरासंध पड़ गया, जरा नाम की राक्षसी के द्वारा।